श्री कृष्ण ने भरे होली में रंग। चेतना श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो श्री कृष्ण की भक्ति में उनकी बहुत सुंदर पेंटिंग्स भी बनाया करती थी, जो कृष्ण लीलाओं और कथाओं से इंस्पायर्ड होती थी। वो अपने पापा राकेश और माँ सोनम की इकलौती बच्ची थी। तीनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई जब उसके पापा अचानक से बीमार हो गए। डॉक्टर ने बताया कि राकेश को एक जानलेवा बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने चेतना और उसकी माँ सोनम से कहा, इनका इलाज कराना बहुत जरूरी है और इसमें पैसा भी ज्यादा लगेगा। सोनम ने कहा, डॉक्टर आप इलाज शुरू कीजिए, हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे। इतना कहकर चेतना और सोनम वहां से चले गए। मम्मी, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? तुम चिंता मत करो बेटा, श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। सोनम घर पहुंची और घर में और बैंक में जितने भी पैसे थे सब इकट्ठे करे और हॉस्पिटल में दे दिए, जिसके बाद राकेश का इलाज शुरू हो गया। इलाज पूरा हो गया, लेकिन अब डॉक्टर ने दवाइयों की एक लंबी लिस्ट सोनम के हाथ में थमा दी, जिन्हें खरीदने के लिए सोनम को अपने जेवर बेचने पड़े। अब उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई। घर में आटा और सब्जियां भी खत्म होने को थी। इन सब बातों का चेतना पर एक गहरा असर पड़ा और वो बहुत गुस्से में कृष्ण जी की मूर्ति के आगे जाकर बोली, सब झूठ बोलते हैं कि भगवान अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। तुम्हारी सारी लीलाएं, सारी कथाएं सब झूठ है, तुम तो हो ही नहीं। वो रोते रोते ही अपने घर के पास एक जंगल में नदी के किनारे जा बैठी। उसे रोता हुआ देखकर एक आवाज आई, रो क्यों रही हो तुम? रोते तो वो लोग हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। ये सुनकर चेतना ने कहा, कौन हो तुम और क्या मतलब मुझे खुद पर भरोसा नहीं है? उसने अपने आसपास नजर घुमाई तो उसके पीछे एक लड़का पेड़ पर बैठा था। उसने चेतना से कहा, तुम्हें खुद पर भरोसा है? चेतना ने कहा, हाँ, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। लड़का बोला, फिर यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? चेतना दुखी थी और उसने सारी बात उस लड़के को बता दी और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम हरी है। मैं गांव-गांव जाकर बंसी बजाता हूँ। लोग उसे सुनकर अपने सारे दुख भूल जाते हैं और जो मन करता है मुझे दे देते हैं। उनके दिए हुए से ही मेरा काम चल जाता है। मुझे लोगों के दुख दूर होते देखकर बड़ी खुशी मिलती है। अपने गाँव होली खेलने जा रहा था, यहाँ से गुजरा तो पेड़ पर आ बैठा। तुम्हें ऐसे उदास होते मुझसे देखा नहीं गया। अब तो मैं तुम्हारी मदद करके ही अपने घर होली खेलने जाऊंगा। चेतना बोली, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगे? लड़का बोला, मुझे लगता है तुमने ही मुझे बुलाया है अपनी हेल्प के लिए। वैसे तुम्हें देखकर लगता है तुम कलाकार हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस छोटी मोटी पेंटिंग करती हूँ। अच्छा, मुझे दिखाओगी? चेतना हरी को अपने घर ले जाकर पेंटिंग्स दिखाती है। उन्हें देखकर हरी कहता है, अरे तुमने तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई है, तुम इन्हें बेचकर भी तो पैसे कमा सकती हो। सच में? हाँ सच में। इन सबको ले चलो कृष्ण मंदिर के बाहर। चेतना ने सारी पेंटिंग्स उठाई और हरी के साथ चल दी। वहां जाकर हरी जोर जोर से चिल्लाने लगा, होली का बड़ा धमाका, इतनी सुंदर कृष्ण की पेंटिंग्स आधे दाम पर। ये सुनकर बहुत सारे लोग पेंटिंग्स देखने आ गए और पहले दिन में चेतना की 12 पेंटिंग 7,000 रुपए में बिक गई। चेतना बहुत खुश थी। चेतना ने उन पैसों से घर का सामान, आटा, सब्जी खरीद लिए और घर जाकर अपनी माँ को सब बात बताई और हरी से मिलवाया। सोनम चेतना को गले लगाते हुए बोली, मेरी समझदार बेटी। 3 दिन बाद होली थी और अगले दिन भी हरी ने चेतना की सारी पेंटिंग्स बिकवा दी और उसे सिखाया कि कैसे अपनी कला से पैसे कमा सकते हैं। जब सारी पेंटिंग बिक गई तो चेतना ने हरी से कहा, तुम्हारी वजह से अब मैं अपने परिवार के साथ खुशी से होली मना पाऊंगी। अब हरी ने चेतना को होली का तोहफा दिया और उससे विदा ली। चेतना ने गिफ्ट खोला और देखा उसमें एक बांसुरी थी और एक सुंदर सा खत, जिस पर लिखा था कि अपने भक्त की होली को बेरंग देख भला मैं होली कैसे मनाता। अब तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन खुद पर भरोसा हमेशा रखना। ये पढ़कर चेतना समझ गई कि खुद श्री कृष्ण चेतना की होली को रंगों से भरने आए थे। वो दौड़कर नदी के पास पहुंची, हर तरफ ढूंढने लगी, मगर हरि यानी श्री कृष्ण उसे कहीं नहीं दिखे। अब चेतना रोज उसी पेड़ के नीचे बैठकर पेंटिंग्स बनाने लगी जहां उसे हरि पहली बार मिला था।